खबरों नज़र चैनल देखने वालों की खिदमत में शमीम जराजपुरी का सलामो आदाब। खबर यूपी के ज़िला आजमगढ़ के आजमगढ़ पब्लिक स्कूल कुटला से है, जहां AMU ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन आजमगढ़ और आजमगढ़ पब्लिक स्कूल की जानिब से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज का आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में AMU ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन आजमगढ़ के सदर डॉक्टर जावेद अख्तर, आजमगढ़ पब्लिक स्कूल कुटला चेकपोस्ट के मैनेजर CA नोमान, डॉक्टर अमीर आलम और डॉक्टर ज़ुरार अहमद वगैरह ने अपने मेहमान खुसूसी का वालिहाना इस्तकबाल किया। इस्तकबालिया तकरीब से पहले दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने भी आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के मैनेजर CA नोमान, AMU ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन आजमगढ़ के सदर डॉक्टर जावेद अख्तर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के कॉन्फ्रेंस हॉल में हम कुरान क्यों समझकर पढ़ें के उन्वान पर डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज के खुसूसी खिताब से कबल आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के मैनेजर CA नोमान ने आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में डॉक्टर असलम परवेज की आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। प्रोग्राम का आगाज आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के एक तालिब इल्म की तिलावत कुरान मजीद से हुआ। आजमगढ़ के मुअज़्ज़िज़ीन व दानिशवरान ने एक यादगार के तौर पर ग्रुप फोटो भी खिंचवाए। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट, टीचर्स और स्टाफ ने डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज की आमद को अपने लिए बाइसे फ़ख्र व मसरत समझा। आपको बता दें कि डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज का कुरानियात पर खास मुताला है। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के कॉन्फ्रेंस हॉल में हम कुरान समझकर क्यों पढ़ें के उन्वान पर डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज का खुसूसी खिताब हुआ, जिसको खबरों नज़र चैनल पर हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। प्यारी बच्चियों और प्यारे बच्चों, सलाम अलैकुम, नमस्कार। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। सच ये है कि मसला मेरे वक्त का नहीं था, मसला आपके लिए ये होगा कि इतने मुख्तसर वक्त में, शॉर्ट वक्त में तमाम रिवायतों और रिचुअल्स के साथ एक विज़िटर को कैसे एडजस्ट किया जाए। तो वो आपने बहुत खूबी से किया, सब लोगों ने, उसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। इन लोगों की मोहब्बतें हैं, जो कुछ इन्होंने मेरे बारे में कहा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि साइंस का स्टूडेंट जो है वो हमेशा सवाल पूछता है। जो जिस किताब का जिक्र किया, जो मेरी आखिरी अभी फ़िलहाल पब्लिकेशन है कि द साइंटिफिक मुस्लिम अंडरस्टैंडिंग इस्लाम इन ए न्यू लाइट, उसमें मैंने लिखा है कि ये किताब मैं उन लोगों के नाम करता हूँ हु आर विलिंग टू क्वेश्चन इवन देयर फेथ, ये जो सवाल करना चाहते हैं ख़ुद अपने धर्म, अपने दीन के बारे में, ये उनके नाम है। क्योंकि सवाल से ही मसले हल होते हैं, और जो जहन सवाल नहीं करते वो ज़िंदा जहन नहीं होते। तो जो सवाल जहन करते हैं वो जहन होते हैं जो चाहे साइंस पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन वो साइंटिफिक माइंड्स होते हैं। तो मैं एक साइंस का तालिब इल्म हूँ, यानी कुछ सवाल रखता हूँ। बहरहाल, कमिंग बैक टू माय पॉइंट कि जो आज का मौजू है, हम कुरान को समझ के क्यों पढ़ें, इसकी वजह यह है कि मैं एक मुस्लिम फैमिली में जब पैदा हुआ तो मुझे कुरान से इंट्रोड्यूस किया गया, और मुझे ये यकीन कराने की कोशिश की गई कि तुमने कुरान पढ़ लिया। मुझे हुरूफ समझा दिए गए थे। मुझे ये पता है कि लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लिखा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसका मतलब क्या मुझे नहीं पता था। तो यानी मुझे कुरान इस तरह पढ़ाया गया कि गोया नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि पढ़ने के साथ समझना शामिल है। आप किसी एक किताब का नाम ले सकते हैं जिससे आप बिना समझे पढ़ते हो। हम सब लोग कुरान को बिना समझे पढ़ते हैं। तो वहाँ से वो मेरे सवालों के सिलसिले शुरू हुए, और अब जो मेरा जिस्ट है, ये मेरे 25-30 साल का सफ़र है कि हम कुरान समझ के क्यों पढ़ें। और ये बात कुरान की नहीं है, हर ग्रंथ की है। मैंने अपनी उम्र का ज़्यादा हिस्सा जिस कॉलेज में पढ़ा या बॉटनी, वहाँ मेजॉरिटी नॉन-स्टूडेंट्स बच्चों की होती थी। तो उन्हें भी मैंने हमेशा यही समझाया कि बेटा ग्रंथ पे जाओ, अपने वेद नहीं पढ़ सकते तो गीता पढ़ लो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो हिंदी में ट्रांसलेशन भी पढ़ लो, पढ़ क्या रहे हो, तुम्हें पता तो हो। ये कैसा जहन रखते हो कि बिना समझे काम कर रहे हो। और ये कहा क्यों कि क्लर्जी से बचो, बिचौलियों से बचो, सीधे ग्रंथ के पास जाओ, जो मिला है, जो ईश्वरवाणी है, उसी को फॉलो करो। यही मेरे अप्रोच यहाँ पर है कि कुरान को क्यों समझें और समझना क्यों ज़रूरी है, और ना समझे तो क्या नुकसान है। ये एक एटम की तस्वीर है, आप सब जानते हो। इसमें प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, और इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं।
ये छोटा सा एटम जो हमें नहीं दिखता, नज़र से नज़र नहीं आता, ये भी एटॉमिक लॉ से बंधा हुआ है। हर चीज़ में प्रेसिजन है। स्पीड क्या है, अगर एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी स्पिन्स भी अपोजिट होंगी। हर चीज़ लॉ से बंधी हुई है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन नहीं हो सकता, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, क्योंकि ये एटम जो है ये कुछ कवानीन के तहत बंधा हुआ है। मैक्रो लेवल पे चले यूनिवर्स में, हमारा सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स अपनी अपनी स्पीड्स, एक्सेस पे रोटेशन की स्पीड क्या है, किस एंगल पे कितनी झुकी हुई है, जैसे हमारी जमीन। प्रेसिजन है इतना कि हम महीनों पहले सनसेट और सनराइज कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यों है ये प्रेसिजन? क्योंकि इनके जो लॉज हैं वो उसी डिवाइन पावर ने बनाए हैं जिसने हम सबको बनाया है। उन कानूनों के तहत ये भी बंधे हुए हैं जिस तरह एक छोटा सा एटम बंधा हुआ है। तो ये 2 एक्सट्रीम्स मिसालें मैंने इसलिए दी कि आप अपने तौर से भी थिंक अबाउट एनीथिंग इन द यूनिवर्स। इस पूरी कायनात में आप कोई चीज़ ऐसी देखें और बता दें कि वो कानून से ना चलती हो। क्या ये मुमकिन है कि सूरज निकले और कोई ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस ना करे? क्या ये मुमकिन है कि कोई रूट जो है वो पानी को, वाटर को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब ना करे? क्या कोई लीफ ऐसी है कि जब तक आप उस पर वैक्स ना लगा दें वो ट्रांसपायर ना करे? हर चीज जो उसके कानून है उसके हिसाब से काम करती है, चलती है। अब इसके बाद हम इस आयत को देखते हैं कि उसी का है वो सब कुछ जो आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और उसी का दीन चल रहा है। फिर क्या अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और के कानून पे चलोगे? यहां मैं एक चीज ही बता दूं कि इस अल्लाह को आप अल्लाह ना माने, ये हर वो हस्ती है जिसको आप ऊपर मानते हैं। गॉड कहिए, ईश्वर कहिए, ब्रह्मा कहिए, परमात्मा कहिए, जो भी कहें, द क्रिएटर द अलमाइटी। क्योंकि ये कुरान अरबी का था, अरबी में आया था, इसलिए अरबी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। अल्लाह वेदों में देखें तो ब्रह्मा मिलेगा। तो ये बात क्रिएटर की है, क्योंकि अल्लाह सोचते ही हमारे दिल में जो खासतौर से गैर मुस्लिम एक बायस आ सकता है कि ये तो इनकी बात है मुसलमानों की, ये अपने गॉड की बात कर रहे हैं। कुरान एक गॉड की बात करता है जिसको हर जगह, हर धर्म में, हर किताब में भेजा गया। क्योंकि हर दौर में, हर जमाने में कुरान ये बताता है हमें कि धार्मिक बुक भेजी गई थी, और उसमें अंदाजा ये है कि सबसे प्रिमिटिव पुरानी जो है वो वेद है, जिसको कुरान में सोहफ़ुल ऊला कहा गया है। सोहफ़ुल ऊला, सोहफ़े इब्राहिम व मूसा। तो द फर्स्ट बुक, क्योंकि एज के हिसाब से क्रोनोलॉजिकली भी वेदास शायद सबसे पुरानी किताब है जितना हम अभी जानते हैं। आगे कुछ पता नहीं क्या पता लगे। तो जहां पे भी क्रिएटर ने ह्यूमैनिटी के गाइडेंस के लिए किताब भेजी है वो उस एरिया की जबान में भेजी थी। जहां संस्कृत थी वहां वेद आए, जहां अरबी थी कुरान आया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमसे एक बड़ी गलती हुई है, और ये मैंने हमेशा कहा है, मेरे यूट्यूब पे भी इसका एक क्लिप मौजूद है द ग्रेट मिस्टेक के नाम से, कि हमने कुरान को अपनी किताब डिक्लेयर करके एक बायस क्रिएट किया है। कुरान कहीं पे नहीं कहता कि मुसलमानों की किताब है, कुरान ये कहता है इंसानों की किताब है। हमें कहना ये चाहिए था ईमानदारी से कि ये सबके लिए किताबें हमारे पास आई है, जिसका जी चाहे पढ़ लो। जब आप ये कह देते हैं कि ये मेरी मजहबी किताब है, मेरा धर्म ग्रंथ है, तो जाहिर है कोई ये सोचता है कि हम क्यों पढ़ें। आज के ज़माने में हमें अपना धर्म ग्रंथ पढ़ने का तो वक्त मिलता नहीं। हमें मुसलमानों कुरान पढ़ नहीं पाता तो मैं गीता या बाइबल क्या पढ़ूंगा? जबकि उसूलन अगर मुझे सच की तलाश है तो मुझे सारी डिवाइन बुक्स को पढ़ना चाहिए और फिर खुद जज करना चाहिए कि सही कौन सी है, कौन सी मुझे समझ में आती है, जो मुझे ज़्यादा अपीलिंग लगती है, प्रैक्टिकल लगती है, या जो भी मेरा क्राइटेरिया हो। तो बहरहाल ये वो क्रिएटर सबका है, उसने सबको बनाया है और सबको सब कुछ देता है। रब वही है जो प्रोवाइडर हो, जो प्रोविजन देता हो, जो रिस्क देता हो। तो अब ये आयत हमें, ये वर्ष जो है ये बताता है कि आसमान ज़मीन में जो कुछ है सब उसी के कानून से चल रहा है। ये दीन का लफ्ज़ जो है, इसको मैंने ब्रैकेट में कानून इसलिए लिखा है कि दीन जो अरबी का लफ्ज़ है, इसमें कानून का भी मतलब है, इसमें इत्तिबा का भी मतलब है, यानी फॉलोइंग का, इताअत का, और इसको यौमुल जज़ा भी कहा जाता है, जैसे मालिक यौमुद्दीन हम सूरह फातिहा में कहते हैं। तो ये दीन के तमाम मानी है तीनों, जिन मानी में कुरान में भी इस्तेमाल हुआ है, लुगात में भी हमें मिलता है। तो जब पूरी दुनिया में, तमाम आसमान और ज़मीन में क्रिएटर का कानून क्यों चल रहा है, हमने 2 मिसालें अभी देखी। हर चीज़ जो है वो नेचुरल लॉ से गवर्न होती है, हर चीज़।
तो वो ये पूछता है कुरान आपसे कि जब पूरी यूनिवर्स मेरे बनाए हुए कानून पे चलती है तो क्या तुम मेरे कानूनों को फॉलो नहीं करोगे? जो कुरान के कानून को फॉलो करता है उसको हम मुत्तकी कहते हैं। जमीन और आसमान में जिस कदर जानदार मखलूकात हैं, जितने जीव हैं और जितने मलाइका हैं, सब अल्लाह के लिए सजदा रेज हैं। ये सजदा रेज यानी मुकम्मल मुती है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो फिजिकल प्रोस्टेशन से मुराद है सबमिशन। यानी जितनी भी क्रिएशंस है वो अल्लाह की इताअत करती है, यानी अल्लाह के क्रिएटर के हुक्म पे चलती हैं, उसके लॉस पे चलती हैं और सरकशी नहीं करते, यानी बगावत नहीं करते। देयर इज नो रिबेलियन, दे सबमिट टू द डिवाइन कमांड। अपने रब से जो उनके ऊपर है डरते हैं और जो कुछ हुक्म दिया जाता है उसी के मुताबिक काम करते हैं। मैंने सुरहान से इसलिए लिखा कि ये क्रूशियल पार्ट है कि पूरी यूनिवर्स की क्रिएशंस का जिक्र करके वो ये बता रहा है कि जो कुछ हुक्म दिया जाता है वैसा ही करते हैं। इसमें किसी को शक तो नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि कोई एक चीज आप बता दीजिए जो अपने लॉस से बागी हो। कैन यू नेम ए सिंगल थिंग विच डज नॉट फॉलो इट्स नेचुरल लॉज, चाहे वो लिविंग वर्ल्ड में हो या फिजिकल वर्ल्ड में हो? अगर नहीं है तो फिर ये बात सही है कि इस यूनिवर्स की हर चीज डिवाइन लॉस को फॉलो करती है, कुदरती कवानीन पे चलती है। तो फिर हमारे लिए कानून क्या है? हमारे लिए जो कानून है वो सूरह कसस की आयत नंबर 85 में है कि इन्नल लज़ी फराज़ा अलैकल कुरान ला रद्दुका इला माद, ये बेशक वो हस्ती जिसने तुझ पे कुरान फर्ज किया है तुझे एक अंजाम को पहुंचाने। मुझे नहीं पता आपको पता था या नहीं पता था, लेकिन मुझे जब तक मैंने इस आयत को नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता था कुरान मुझ पे फर्ज है। मुझे बचपन से 5 फराइज बताए गए थे, आपको भी बताए गए होंगे, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, 5 फराइज, 5 सुतून मुझे भी बताया गया। लेकिन कुरान ने मुझे बताया खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कि ये कुरान मुझ पर फर्ज है। और उस वक्त मेरी जो कैफियत थी मैं आपको बता नहीं सकता, कि लगता था ज़मीन निकल गई पैरों से, क्योंकि कुरान मुझ पर फर्ज है, मुझे ये नहीं पता कुरान में लिखा हुआ क्या है, तो मैं कर क्या रहा हूँ। सौम सलात फर्ज है, उसकी हम तैयारी करते हैं, पूरा कुरान फर्ज है, उसका हर हुक्म फर्ज है, मुझे ये नहीं पता उसमें लिखा हुआ क्या है। और मैं इस खुश फहमी में, गलत फहमी में जी रहा हूँ कि मैं तो स्वर्गवासी हो जाऊंगा तो जब स्वर्ग में पहुंचूंगा, इसीलिए स्वर्गवासी कहलाऊंगा। जन्नत में जाएंगे हम तो क्यों जाएंगे कि उम्मत मोहम्मदी है। जिस जबान ने कलमा पढ़ लिया उस पर जन्नत की आग हराम है। सुना है आपने? सुना है ना? कितनों ने सुना? हाथ उठाइए। मैंने सुना, हाथ उठा रहा हूँ। गुड, यस, ये है इस्लाम जो हमारे प्रिवेल कर रहा है। लेकिन है क्या बात? जिस जबान ने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह और उस पर अमल किया, उस पर जहन्नम की आग हराम। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह भी जिसने अमल कर लिया, जबान से पढ़ने से तो कुछ होता नहीं, जो हमारे यहाँ शहादा कहलाता है। माफ कीजिएगा सख्त कलामी के लिए, आप किसी अंदाज से शहादा पढ़ लें, अगर वो अमल में नहीं आई तो ना कोई मुसलमान हुआ ना कुछ बनने वाला है। ला इलाहा इल्लल्लाह में, चलिए खैर शायद इस स्लाइड में आगे मैं फिर आऊँगा। तो ये असल 85 हमें बताती है, याद रखिएगा कि कुरान हम पे फर्ज है। दूसरा हुक्म अहम क्या है कि इत्तबऊ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, इत्तिबा करो जो तुम्हारी रब की तरफ से नाजिल हुआ है। ये हुक्म है अल्लाह का। इत्तबा हुक्म का सेगा है। फॉलो व्हाट हैज बीन रिवील्ड टू यू फ्रॉम योर सस्टेनर, फ्रॉम योर प्रोवाइडर। बात यहाँ पूरी हो गई थी, लेकिन आगे और वजाहत की कि वला तत्तबऊ मिन दुनिही औलिया, किसी और औलिया की इत्तिबा नहीं करनी, किसी सरपरस्त की इत्तिबा नहीं करनी। सिर्फ जो रिवील्ड नॉलेज है उसी रिवील्ड नॉलेज की, स्क्रिप्चर की फॉलो करनी है। और आखिर में सबसे अहम बात बता दी जो हमारी कैफियत है कि मगर तुम नसीहत कम ही मानते हो, कलीलुम मा तज़क्करून, नसीहत कम मानते हो तुम। क्यों कम मानते हैं हम नसीहत? क्योंकि हमारी मेजोरिटी दिल के कहने पे चलती है, कुरान को जानती नहीं, कुरान पे अमल करती नहीं। इसलिए खुद कुरान ये बात कह रहा है क्योंकि वो खालिक है, उसे मालूम है। इसलिए कुरान ये कहता है कि ज़मीन पे बसने वालों की अक्सरियत भटकी हुई होगी, तुम उनको देख के मत चलो। अक्सरियत भटकी हुई है कुरान ने कहा है, तो ये तो भूल जाइए कि कभी सुधार आना है। अक्सरियत भटकी हुई है। तीसरी आयत जो इससे रिलेटेड है,
हम सूरह फातिहा में दुआ मांगते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह में सीधा रास्ता दिखा दे। यहाँ जवाब आ गया, फअन्ना हाज़ा सिराते मुस्तकीम फत्तबिउ, बस ये मेरा सीधा रास्ता है, इसको फॉलो करो। तो ये 3 आयतें अगर आप जहन में याद रखें तो आप फिर, मैं समझता हूँ, कुरान को कभी भी लपेट के ऊपर नहीं रखेंगे। वो आपके बुक शेल्फ में टेक्स्ट बुक की तरह रखा होगा, आप उसको पढ़ेंगे, उससे नोट्स बनाएंगे, उससे डूज एंड डोंट्स बनाएंगे और उस पर अमल करेंगे। कुरान फ़र्ज़ है, सिर्फ कुरान की इत्तिबा का हुक्म है, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, जो तुम्हारी रब की तरफ से नाजिल किया गया उसको फॉलो करो, और यही सीधा रास्ता है। वअन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीम फत्तबिउ, इसकी इत्तिबा करो। तो कुरान की इत्तिबा का हर जगह हुक्म है, और उसकी वजह क्या है? कुरान वो सेट ऑफ लॉज है जो ह्यूमैनिटी के लिए बनाए गए हैं, जिस तरह यूनिवर्स के सारे लॉज यूनिवर्स के क्रिएशंस के लिए बनाए गए। ह्यूमैनिटी के लिए जो लॉज बने हैं वो कुरान में मौजूद है। और आज गालिबन, जैसा आप बता रहे थे, क्या कौन सा ह्यूमन डे है आज? कौन सा डे है? ह्यूमन राइट्स डे है। तो फिर ये बात बड़ी अच्छी चल रही है इस वक्त कि ह्यूमन राइट्स डे है और कुरान गाइडेंस देता है ह्यूमैनिटी को। तो थोड़ी सी कुछ चीज़ें देख लेंगे क्या कहता है ये। अब ये कि ये एक आयत और बड़ी इंपॉर्टेंट है उसी से रिलेटेड, कि ये एक बड़ी बरकत वाली किताब है। बरकत कहते हैं वो चीज़ या वो प्रोसेस जिससे डेफिनेट ग्रोथ हो, डेफिनेट अचीवमेंट हो, कभी लॉस ना हो, इंक्रीमेंट्स हो, यानी जिसको आज के ज़माने में आप कह दीजिए कि गारंटेड इन्वेस्टमेंट विद ए वेरी गुड रिटर्न। इस पे सबके कान खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये हमें चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। हमें अच्छे रिटर्न्स और गारंटेड रिटर्न्स बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, इसके नाजिल करने की वजह कुरान क्या बताता है कि जो हमने तुम्हारी तरफ नाजिल की है ताकि लोग इसकी आयत पर गौर करें और अक्ल व फिक्र रखने वाले इससे सबक लें। यानी कुरान अपना मकसद नुज़ूल, पर्पस ऑफ रिविलेशन ये बताता है कि पीपल शुड थिंक अबाउट इट्स वर्सेस, लोग इसकी आयत पर गौर करें और जो अक्लमंद है वो इससे सबक लें। अब ये ट्रांसलेशन के खेल होते हैं, हमने ट्रांसलेशन अक्लमंद के बहुत सारे एंगल्स होते हैं। ये उलुल अलबाब जो लफ्ज़ है, उलुल अलबाब, अलबाब जमा है लुब्बुन की, प्लूरल। लुब्बुन कहते हैं वो अकल जो खालिस हो और जज्बात की मिलावट उसमें ना हो, वही की रोशनी में चले, वो है लुब्बुन। वो साहिब अकल लोग, वो लोग जिनकी सोच, जिनकी अकल वही की रोशनी में, डिवाइन गाइडेंस में चलती है और किसी तरह की जज्बाती मिलावट उसमें नहीं होती। तो जो अकल प्योर होगी और डिवाइन लाइट में चलेगी, वो अक्लमंद जो है वो गौर फिक्र करते हैं अल्लाह के कुरान की आयतों में। लेकिन याद रखिए कि कुरान का पर्पस जो है रिविलेशन का, जो कुरान खुद बताता है। और यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, एक दफ़ा फिर माफ़ी चाहते हुए, कि हमारे एक तो हमारे ट्रेजेडी बाहर यही है कि एजुकेशन सिस्टम हमारा स्प्लिट हो गया है दीनी और दुनिया में, दीनी तालीम, दुनियावी तालीम। लेकिन दीनी तालीम के जो हमारे इदारे हैं उन पे तो अल्लाह के अहकामात पे इत्तिबा होना चाहिए ना, बताइए होना चाहिए नहीं? तो मुझे कोई एक इदारा बता दीजिए जहां आयात पे गौर फिक्र होता हो। हमारे दीनी तालीमी इदारों में नाजरा का नज़्म है, तजवीद का नज़्म है, क़िराअत का नज़्म है, हिफ्ज़ का नज़्म है। इन सब चीज़ों की अहमियत से मुझे इनकार नहीं है, बहुत ज़रूरी होना चाहिए। लेकिन जिस चीज़ का कुरान खुद हुक्म दे रहा है उसका इंतज़ाम कहाँ है? आयत पे गौर व फिक्र का। इस पे हमने आज तक सवाल नहीं उठाए, क्योंकि सवाल करने की आदत नहीं है, इजाज़त भी नहीं होती। मैं भी मालूम है मैं क्या खड़ा होकर कह रहा हूँ और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बट मेरी सोच है, मैं समझता हूँ ठीक है, आपको अच्छा लगे लीजिए, ना लगे छोड़ दीजिए। मुझे अपना हिसाब देना है, आपको अपने हिसाब देना है। मैं हिसाब ये दूंगा कि यहाँ से खड़े होकर मैंने बात कितनी हक के साथ कही और अल्लाह के अहकामात को ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट किया, किसी का लिहाज नहीं रखा। आपको अच्छा नहीं लगता, आप अपने रास्ते चलिए, मुझे आपसे शिकायत ही नहीं, आपसे मोहब्बत है बल्कि और होगी, क्योंकि मुझे लगेगा कहीं आपका रिजिडनेस है, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हकीकत को, तो मैं ज़्यादा आपसे मोहब्बत के रिश्ते बनाऊंगा ताकि आपको कन्विंस कर सकूं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। यानी इस्लाम ये सिखाता है कि जो लोग तुम्हारी फिक्र के मुखालिफ हो, जो कैरिकेचर्स बनाते हो, जो अल्लाह रसूल को और कुरान को गाली देते हो, उनसे दोस्ती कर लो।
उनसे मोहब्बत करो, उनसे रिश्ते बनाओ, ताल्लुक बनाओ और उन्हें ग्रेजुअली कन्विंस करा दो कि शायद उनकी सोच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, रियलिटी क्या है। और ये भी सब कुछ चीज़ें मैंने कुरान से कोट कर रहा हूँ आपको, अपने आप नहीं कह रहा, कुरान यही सिखाता है। इनसे कहो मुझे हुक्म दिया गया है कि दीन यानी इताअत और कानून को अल्लाह के लिए खालिस करके उसी की बंदगी करो। मुझे हुक्म दिया गया है कि सबसे पहले मैं खुद मुस्लिम बनो। हर एक से ये बात कही जाई है कि सबसे पहले आप खुद मुस्लिम बनिए, दीन को अल्लाह के लिए खालिस करते हो, यानी इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, जो रब की तरफ से नाजिल हुआ है उसी को फॉलो करना है, उसी की बंदगी करनी है और सबसे पहले हमें खुद मुस्लिम बनना है। इसके बाद आ जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिसको हम शहादा कहते हैं, कलमा। अब इसमें गौर करिए, पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, कभी आपने सोचा है कि इतना बड़ा कलमा डिनायल से क्यों शुरू होता है, इनकार से क्यों शुरू होता है? ला इलाहा, कोई अल्लाह नहीं है, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। वजह क्या है? वजह यह है कि पहले डिक्लटरिंग करनी है। जो छोटे अल्लाह मियां हमारे यहाँ जिंदगी में बैठे हुए, पहले उनको हटाना है। हम सबकी जिंदगी में छोटे अल्लाह मियां है या नहीं है? कौन बताएगा? आपका कोई भी बताइए मुझे कि उनकी जिंदगी में छोटा अल्लाह कौन है? या तो आप समझ नहीं रहे या बोलने से घबरा रहे हैं। बहुत सारे छोटे अल्लाह मियां जिनका कहना आप सुनते हैं। अच्छा ये बताइए किस किस का कहना सुनते हैं? बात खुल जाएगी। किस किस का कहना मान के आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, इतना तो बता सकते हैं। हाँ, गुड। और बड़ों का, ये हुआ समिंग अप इट टुगेदर, पेरेंट्स से टीचर्स, बड़ों का। और कुछ कभी ट्रेंडी नहीं होते, ट्रेंडी, इट्स इन ट्रेंड, इट इज इन वॉग, चल रहा है ये, मैं भी ऐसा कर रहा हूं, ये स्लैंग है, मैं ऐसा बोल रहा हूं, नहीं करते। रस्म और रिवाज, जब खानदान में शादी होती है तो क्या बात होती है, भाई आपके यहाँ ये एंगेजमेंट कैसे होता है, हमारे यहाँ तो ऐसे होता है। आपके यहाँ ये हल्दी और ये माइयों कैसे होती है, हमारे यहाँ तो ऐसे होती है। आपके इतने दिन, मेरे यहाँ इतने दिन। अच्छा आपके यहाँ क्या आता है, सोने की चीज आती है, क्या कपड़ा आता है, एंड सो ऑन। इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होता है कि आपके यहाँ क्या होता है, मेरे यहाँ क्या होता है, यानी खानदानी रस्म रिवाज, खानदान के तौर तरीके एक दूसरे को लूटने के क्या है, वो हम एक दूसरे को बताते हैं कि तुम्हारा पैसा मैं कैसे लूटूं, तुम मुझसे कैसे हटो, एक दूसरे को मिलकर बात ये की जाती। ये सब आपके खुदा हैं। लेकिन छोटे खुदाओं में एक चीज आपने नहीं बताई। आप जब खाना खाते हैं तो जो आपका जी चाहता है वो खाते हैं या जो पेरेंट्स खिलाते हैं वो खाते हैं? कभी कभी अपनी भी तो गुंजाइश होती है ना। तो हमारा सबसे बड़ा, छोटे अल्लाह में जो सबसे बड़ा अल्लाह है वो हमारा दिल है, हमारे ख्वाहिश है, डिजायर्स। मेरा तो ये जी चाह रहा है, मैं तो ये करना चाहती हूँ, मैं तो ये करना चाहता हूँ। तो ये सब हमारे खुदा हैं, ये सब खुदा हैं जिनसे हमें पीछा छुड़ाना जरूरी है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये मैं आयत आपके सामने रख रहा हूं, इसको देख लीजिएगा। क्या तुमने उसे देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया? क्या तुम ऐसे शख्स को राह रास्त पे लाने का जिम्मा ले सकते हो? क्या तुम समझते हो कि उनमें से अक्सर लोग सुनते और समझते हैं? ये तो जानवरों की तरह है, बल्कि उनसे भी गए गुजरे। कुरान कह रहा है जानवरों की तरह है, बल्कि उनसे भी गए गुजरे। कौन? नहीं, जो अपने ख्वाहिशों की जिंदगी, जो नफ्स के बंदे, मनमानी जिंदगी गुजारने वाले, इट्स माई लाइफ, ये जो स्लोगन था ना, इट्स माई लाइफ, वो कैटेगरी, मेरी जिंदगी है, जैसे चाहूं गुजारूं, जैसे चाहूं जीऊं। इस आयत में एक और बेहद अहम है हम सब के लिए, वो ये कि ये आयत खुदा को डिफाइन करती है। खुदा कौन है? जिसको आप फॉलो करें। खुदा वो नहीं जिसकी तस्बीह मैं पढ़ता हूं, जिसकी ज़रबे लगाता हूं मुराकबे में ना, जिसकी मैं इत्तेबा करता हूं। अब यहां ये डायमॉर्फिज्म है कि जबान पे नाम किसी का है और दिल किसी और तरफ झुक रहा है। ऐसे लोगों को कुरान कहता है कि तो जानवरों से भी गए गुजरे। तो हम जिसको फॉलो करते हैं वो है हमारा खुदा, हम खुदा को फॉलो नहीं करते।
आप एग्री करते हैं कि हम खुदा को फॉलो नहीं करते? जस्टिफाई करना पड़ेगा। मैं कर देता हूँ वक्त का। मैं खुदा को फॉलो करने के लिए खुदा के जो अहकामात है, जो डिवाइन गाइडेंस हमें मालूम होनी चाहिए। हमें तो नहीं मालूम। किसने कुरान समझ के पढ़ा है और उसे मालूम है कि मुझे क्या करना चाहिए? हमने चेरी पिकिंग की है, कुछ चीजें पिक कर ली हैं कुरान से और उसको अपना दीन बना के उसी पे काम चल रहा है। सौम, सलात, ज़कात, हज और ताज़ा एडिशन उम्रा, इस्लाम इस पे चल रहा है। इनकी अहमियत से इनकार नहीं है। मैं फिर बता दूं, फराइज है, इनकी अहमियत से, इनके एहतमाम से, इनके फर्ज होने पे कोई शक नहीं है। लेकिन ये कह देना कि सारा इस्लाम इस पे, जो पंजवक्ता नमाजी 30 रोज़ कर रहा है वो जन्नती है, मैं पर्ची लिख के दे दूंगा वो जन्नत में जाएगा, गलत है। हमें एक एक सेकंड का हिसाब देना है। वॉट एवर वी आर डूइंग, वो अगर अल्लाह के अहकामात के हिसाब से नहीं है तो आप खुद तोल लीजिए। 18 घंटे अगर आप जाग रहे हैं और उसमें 1 या 1.5 घंटा पूरे आप नवाफिल के साथ आपने नमाज अदा करी, लेकिन बाकी जो आपका वक्त है 15-16 घंटे का, उसमें कोई काम अल्लाह के हुक्म के हिसाब से नहीं हो रहा, तो आप तोल लीजिए कि गुनाह बढ़ रहे हैं कि नेकी बढ़ रही है। और उसमें कुछ अहम चीज़ें हैं जो मैं आज आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। ये एक हुक्म है कुरान का, बहुत छोटा लेकिन ऐसा बड़ा कि पूरी इंसानियत को कवर करता है। वलक़द करमना बनी आदम, हमने बनी आदम को, चिल्ड्रन ऑफ एडम को तकरीम के लिए पैदा किया, इज्जत के लिए पैदा किया। मैं अगर मुसलमान हूं तो मुझ पर यह लाजमी है कि मैं हर एक की इज्जत करूं। अब देखिए कहाँ पकड़ है हमारी। मैं अपने कारीगर, अपनी मेड, अपनी काम वाली, अपना सबऑर्डिनेट, मेरा शागिर्द, मेरी बीवी, मेरी बेटी है, मेरे बेटे, किसी को बेइज्जत नहीं कर सकता। हम 24/7 करते हैं। दूसरी बात, जब किसी शख्स की आप इज्जत करते हैं तो उसकी सोच की, इसकी पसंद नापसंद की, उसकी आइडियोलॉजी की भी इज्जत करते हैं। क्या हम करते हैं? जिसकी सोच, आइडियोलॉजी, धर्म, फेथ हमारे जैसा नहीं होता कि हम उसकी इज्जत करते हैं, तो दिल में टटोल लीजिए। नहीं करते तो हम अल्लाह के बागी हैं। वी आर आस्क्ड टू रेस्पेक्ट एवरी ह्यूमन बीइंग, किसी धर्म का, किसी कलर का, किसी जात का, किसी जबान का बोलने वाला, वी आर एक्सपेक्टेड टू रेस्पेक्ट देम। सॉरी, और आगे चलते। बुराई को उस नेकी से दूर करो जो बेहतरीन हो। तुम देखोगे कि तुम्हारे साथ जिसकी दुश्मनी पड़ी हुई थी वो बेहतरीन दोस्त बन गया है। ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिलती मगर उनको जो साबित कदम रहते हैं, सब्र करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी आयत है और इतना बड़ा गेम चेंजर है। अगर किसी में हिम्मत हो ये करने की, क्या कहा जाता है कि जो तुम्हारे साथ बुराई कर रहा है तुम उसके साथ भला करो, और भला भी अच्छा वाला भला। लेकिन कुरान ने यह भी कह दिया कि ये सिफत उनको नहीं मिलती सिवाय जो लोग सब्र करने वाले हों। जो सब्र करते बेटे है, थैंक यू। अच्छा, ये सब्र जो है ये अरबी का सब्र है, उर्दू का सब्र नहीं है। उर्दू का सब्र होता है हाथ पैर छोड़ के बैठ जाना, अल्लाह मालिक वही करेगा, मैं तो थक गया, हाथ छोड़ दिया, ये उर्दू का सब्र है। अरबी में सब्र कहते हैं पेशेंस विथ परसिवियरेंस। डटे रहिए हालात से मुकाबला करने के लिए और जमे रहिए, और वहां पे पेशेंट रहिए कि अगर प्रोग्रेस नहीं हो रही कोई बात नहीं, अगर प्रोग्रेस नहीं हो रही, बात आगे नहीं बढ़ रही, कोई बात नहीं, मैं डटा रहूंगा। जिस तरह वल्लाह आलम सुना है मजनू लैला के इश्क में डटा रह गया, सब कुछ पढ़ा, जूते पड़े, डटा रहा, साबिर था, वो सब्र कर रहा था, हालांकि गलत रास्ते पे कर रहा था, वो एक अलग बात है। तो सब्र कहते हैं जमे रहना। अब इसे कैसे जमे रहना? एक साहब जो आपकी दुश्मनी में आपका कुछ नुकसान रोज करते हैं, आप उसका जवाब उन्हें और कुछ उनके लिए अच्छा करके करते हैं। आप अच्छा करते रहिए, वो बुराई नहीं छोड़ रहे। कुरान कहता है डटे रहिए अपने सही रास्ते पर। एक दिन वो जो आपका दुश्मन था आपका बेहतरीन दोस्त बन जाएगा, क्योंकि इंसानी फितरत है, एक टाइम पे वो सोचेगा कि यार मैं इसके साथ इसे मुस्तकिल गाली देता हूँ, इसको हमेशा थूकता हूँ, इस पे टॉन्ट करता हूँ, लेकिन ये मुस्कुरा के
निकल जाता है और हमेशा मेरे से अच्छी बात करता है। कभी चाय पे बुलाता है, कभी अपना लंच शेयर करता है, कभी स्नैक्स शेयर करता है। तो एक बात वो सोचेगा कि यार व्हाई आई एम डूइंग इट, इसमें बुराई क्या है जो मैं से गाली दे रहा हूँ। ये देखिए डिवाइन सेइंग है, गलत नहीं हो सकती। हम नहीं मानते इस बात को, क्योंकि इसके करने के लिए जो दिल चाहिए सब्र वाला, वो कम लोगों के पास होता है। खुद कुरान ने ये कहा है, हर एक की इज्जत करनी है, किसी की बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना, हो बुराई कैसी भी हो। सोचिएगा इस पर सुकून से। यह है कुरान का हुक्म, जो इस पर अमल नहीं करता वो मुस्लिम नहीं है। क्यों नहीं है? कि मुस्लिम वो होता है जो 100% अल्लाह के अहकाम पे चलता है, पार्शल सबमिशन नहीं होता। देखिए इस्लाम में ब्लैक एंड व्हाइट है, ग्रे एरिया नहीं है, और हम मेजोरिटी ग्रे में जीते हैं। क्योंकि आप या तो अल्लाह की बंदगी में है या नहीं है, क्योंकि जहां बंदगी से हटे वो शिर्क आ जाता है, उसकी पकड़ भी बहुत सख्त है। क्योंकि जब आप अल्लाह के हुक्म के अलावा किसी और चीज के हुक्म में गए, उसी को शिर्क कहा जाता है कि आपने अल्लाह के हुक्म में औरों को शरीक कर लिया। यहाँ पे अल्लाह की मान रहे थे, बाकी कई खानदान की मानी, कई रिश्तेदारों की मानी, कई घर वालों की मानी, वो शिर्क हो गया। एडल्ट्रेशन है एक तरह से ऑलमोस्ट। वकुल्ली बादी यकुल्लती हसन, मेरे बंदों से कहो जबान से जब बात निकाले अच्छी निकाले। कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। कुरान में एक्सेप्शंस है, हराम चीजें बता दी गई है क्या खाने हराम है, लेकिन अगर जान के लाले पड़े हो और बगावत की नियत ना हो तो आप हराम खा सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए। यानी एस्केप्स है कुरान में, यहां पे नहीं है कि किसी हालत में भी आपको जबान से बुरी बात नहीं निकालनी। कुल्ली इबादी कहा कि सजाने लिए इबादी, जो मेरे बंदे हैं, जो मेरे बंदे हैं वो इस पे चलेंगे इस अमल पे कि किसी को बुरा नहीं कहना, किसी के लिए बुरी बात नहीं निकालना। अब आप सोचिए कैसी ह्यूमैनिटी बन रही है, कैसी ह्यूमन सोसाइटी बन रही है जिसमें एवरी ह्यूमन बीइंग इज रिस्पेक्टेड। और मुझे ये कहते में मैं रुक रहा हूं क्योंकि मुझे अपनी सोसाइटी में इन बच्चियों की रेस्पेक्ट नहीं दिखती। इनके घर में भी नहीं होती, इनके बाहर भी नहीं होती, और चूंकि घर में नहीं होती इसलिए बाहर भी नहीं होती। जिस घर में उस घर का मर्द अपनी बीवी की इज्जत करेगा, अपनी बेटियों की इज्जत करेगा, उस घर के बेटे यही चीज देखते हुए बड़े होंगे कि इन औरतों की इज्जत की जाती है। हमारे मर्द समाज में, घमंडी मर्द समाज में, जिसमें वो मर्द जिसके लिए हम ये किस्से सुनाते हैं कि अगर दुनिया में किसी को सजदे का हुक्म होता अल्लाह के बाद तो इस मजाजी खुदा को सजदा कराते हम औरत से। ये चीजें कानों में घोली जाती हैं बचपन से। मर्द अब्बा आ गए, चलो चलो अब्बा आ गए, अब्बा आ गए, दहशत टेरर। किस बात का, किस बात का? जब घर में इज्जत नहीं होती तो बाहर भी, क्योंकि यही लड़के जो घर में औरत की इज्जत नहीं सीखते बच्चों की, जब बाहर जाके नुक्कड़ पे गली के खड़े होते हैं सीटी बजाने, तो हर लड़की भी सीटी बजाते हैं। और आज उनके माँ बाप में हिम्मत नहीं है कि उनके थप्पड़ लगा के बता सकेंगे तो कर क्या रहा है। हम वहां पे आ गए। खराबी घरों से आई है, घरों की कमी है, तरबियतों की कमी है। याद रखिए कुरान का ये हुक्म है आपको किसी को बुरा नहीं कहना। ये लोग अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हैं उन्हें गालियां ना दो। आपके अल्लाह के सिवा जो लोग जिस धर्म के हिसाब से जिस भगवान को पुकारते हैं उनको गाली नहीं देनी, बुरा नहीं कहना। कुरान का मैं कभी राम नहीं कहता, श्री राम कहता हूं अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ। क्यों? क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। मेरे साथ जो लोग रहते हैं ये उनकी आस्था का मामला है। व्हाई शुड आई रेस्पेक्ट इट? मुझे किसने अथॉरिटी दी कि मैं ये मानूं कि ये तो मेरे खुदा की, मेरी इबादतगाह की इज्जत करें, मैं इनके खुदाओं को बुरा कहूं, इनके मंदिरों को बुरा कहूं, इनकी चर्चों को बुरा कहूं, इनकी जो भी इबादतगाहें हैं उनको बुरा कहूं? ये तो लॉजिकली भी गलत है। और कुरान ने तो स्ट्रिक्टली मना किया है, किसी के खुदाओं को बुरा नहीं किया। अब मैं यहीं रुक जाता हूं, इससे आगे नहीं बढ़ रहा। आज के ह्यूमन राइट्स डे पे आगे मैं इससे थोड़ी दूसरी बात करूंगा। अब आप मैं फिर समाप्त कर रहा हूं कि कुरान के अहकामात क्या है जो मुसलमानों पे बाइंडिंग है, उसी तरह जिस तरह अकीमुस्सलात व आतु ज़कात है।
ये हमने चेरी पिकिंग की है कि अकीमुस्सलाता आतो ज़काता तो मुझ पे फर्ज हो गया, कुल्ली बादी यकुल से असल फर्ज नहीं हुआ। क्यों भाई? क्या कुरान भी आला ज़ात और निचली ज़ात का है? नाउज़ुबिल्लाह, कि कुछ अहकामात मानने वाले हैं, कुछ इधर उधर करने वाले हैं? नहीं, कुरान का हर हुक्म और उस पर अमल इबादत है। आप जब मुंह से अच्छा बोल रहे हैं तो आप इबादत कर रहे हैं। यकीन ना आए तो वक्त कम है, वरना मैं ऐन बेदाल के मादे के तमाम मफ़हूम आपको दिखा देता कि अब्द और अब्दियत कहते किसको है। हमने तर्जुमा कुछ कर लिया तो उसका कसूर हमारा नहीं है, मफ़हूम नहीं बदल जाएगा। आप अगर मैं इसको टेलीविज़न कहने लगूँ तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरी अकल का रोना होगा कि मैं पॉइंटर को टेलीविज़न कह रहा हूँ। तो जो मानी है, जो वर्ड जो मीनिंग कैरी करता है, जो लुगात से और कुरान से साबित है, उसको आप माने ना माने वो आपका इशू है, लेकिन जो बात है वो कही जाएगी। तो हर एक की इज्जत करनी है, किसी को मुंह से बुरा नहीं कहना, चाहे वो आपको, आपके पेरेंट्स को, आपके रसूल को, आपके अल्लाह का कितना भी बुरा कहे, क्योंकि कुरान में एक्सेप्शन है। एक जगह जिक्र है कि सिवाय उसके जिस पे जुल्म किया गया, लेकिन उसमें भी यह है कि फिर उसका बदला तुम उतना ही लो जितना जुल्म तुम पे, वरना तुम जालिम हो जाओगे। अब ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन होती है, क्योंकि किसी ने मेरा जितना दिल दुखाया, मैं भी कोई ऐसी बात कहूँ जिससे उसका दिल उतना ही दुखे। अगर ज्यादा दुख गया तो मैं जालिम हो जाऊंगा और मेरी पकड़ हो जाएगी। इसलिए इस आयत के आखिर में कहा गया है कि बेहतर यह है कि तुम माफ कर दो, और माफ करने वाले अल्लाह के दोस्त होंगे। यानी उन कंडीशंस में भी कुरान आपको पलट के रिटॉर्ट करने, रिएक्ट करने के लिए इजाजत नहीं देता। हम आम जिंदगी में कोई जरा सा कुछ कहते हैं, हम उससे सख्त बात कहते हैं, उसने इतनी सी गाली दी, हम इतनी बड़ी गाली देते हैं, मौका लगता है थप्पड़ भी मार देते हैं और इसको ठीक समझते हैं। और हम अगर ऐसा ना करें तो साथ के साथी जो है वो बड़ा बुरा भला कहते हैं कि बिल्कुल यार तो मरगिल्ला आदमी है, तो मरद ही नहीं है। वो इतना सुन के चला गया, मैं होता तो चीर फाड़ के फेंक देता उसको, लानत है तेरे ऊपर, तो सुन के चला आया। ये सब अना की घमंड की बातें हैं जिसकी इजाजत बिल्कुल नहीं है कुरान, क्योंकि घमंड ने ही अल्लाह के एक मुकरिब को इबलीस बना दिया। घमंड वो चीज़ है, और घमंड हमारे से हर एक के दिल में है। किसके आना नहीं है, मैं नहीं है। हम में कितने लोग होते हैं जो परवाह नहीं करते, आप उन्हें कुछ भी कहते रहिए, वो आपसे मुस्कुरा के बात करेंगे, कम और यार चलो आप छोड़ो, बैठ के चाय पीते हैं, तुम्हें कुछ गुस्सा आ रहा है इस वक्त। ये अप्रोच होनी चाहिए। तो किसी को बुरा नहीं कहना, किसी धर्म को, उनके खुदाओं को बुरा नहीं कहना, और कभी बुराई के बदले में बुराई नहीं करनी। आज हमारी सोसाइटी बुराई के बदले में बड़ी बुराई करने के उसूल पे चल रही है, इसीलिए हम कामयाब नहीं हैं, इसीलिए हम कामयाब नहीं हैं। विन फ्रेंड्स, खिदमत और मोहब्बत से दिल जीतिए लोगों के, बाजी पलट जाएगी। डिवाइन फार्मूला है ये, मेरा नहीं है, मेरी तो हिम्मत ही नहीं है ऐसी बात कहने की। ये डिवाइन फार्मूला है, इसके लिए बर्दाश्त बहुत करनी पड़ती है, वो बर्दाश्त हम में होती नहीं है। नतीजा तो ना, जब हम अल्लाह के बंदे नहीं होते तो अल्लाह की रहमत हमारे साथ नहीं आती। वो जालिमों को हिदायत नहीं देता, उसने कुरान में 12 कहा है कि जालिमों को हम हिदायत नहीं देते। एहसान का तरीका इख्तियार करो, अल्लाह मोहसिनों को पसंद करता है। डू गुड टू अदर्स। हम अल्लाह से राजी होने की दुआ करते हैं, वो तो कह रहा है मैं तो उससे मोहब्बत करने लगूंगा। कम ऑन, कौन नहीं चाहेगा कि अल्लाह उससे मोहब्बत कर ले? वो खुद कह रहा है, कमिटमेंट है उसका। शर्त क्या है? डू गुड टू अदर्स। अपने लिए मत सोचो, दूसरों के लिए सोचो। जबान से, माल से, हाथ पैरों से दूसरों के साथ एहसान करो। बैलेंस है। एहसान में, हुस्न में तवाज़ुन शामिल होता है। तो एहसान का मतलब है एक बैलेंस अप्रोच टुवर्ड्स एवरीथिंग, इंसाफ की अप्रोच, बैलेंस अप्रोच, सर्विस की अप्रोच। दूसरी आयत में अल्लाह ही कहता है कि अल्लाह की रहमत मोहसिनीन के साथ है। अगर आप एहसान करते हैं तो अल्लाह की रहमत आपके साथ है, वो आपसे मोहब्बत करता है। चाहिए किसी को? एनी टेकर्स? नीट में बहुत काम आएगा, अल्लाह की रहमत साथ आ गई तो। कंडीशन क्या है? सर्व अदर्स, डू गुड टू अदर्स। जबान से भी, हाथ पैरों से भी, माल से भी। जो चीज अपने लिए ली है वो दूसरे के लिए उससे अच्छी लो। हम क्या करते हैं कि कोई हल्का फुल्का सूट आ गया ना, कहीं से आ गया, खरीद लिया, अरे कहीं लेने देने में काम आ गया, रख दो, मैं नहीं सिलवाऊंगी अम्मा, मैं नहीं सिलवाऊंगी। अम्मा कहती है अच्छा, कहीं लेने देने में काम आ जाएगा।
ये एहसान है। दूसरे के लिए वो चीज़ रख रहे हैं जैसे आप खाना पसंद नहीं करते, पहनना पसंद नहीं करते, इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, उसको अच्छे से गिफ्ट रैप में लगा के आगे बढ़ा देते। होता है घरों में, ये मुझे मालूम है। सोचिए ज़रा, अल्लाह की रहमत नहीं आती, बरकत नहीं आती, नुकसान आते हैं जो हमारे पे धड़ल्ले से आ रहे हैं। अब ये बकरा 85 जो है ये हमारे को आईना दिखाती है कि तुम किताब के एक हिस्से पर अमल करते हो। जो मैंने चेरी पिकिंग कही थी ना, हम कुरान में से किस हिस्से में अमल करते हैं? सौम, सलाह, ज़कात, हज और उम्रा। जो लोग ऐसा करें उसके लिए कुरान ये कहता है कि वो जो ऐसा करेंगे वो दुनिया में ज़लील व ख्वार होकर रहेंगे और आखिरत में शदीद तरीन अजाब की तरफ लौटा दिए जाएंगे। बकरा 85 चेक कर लीजिएगा। मैं नहीं कह रहा, किताब के एक हिस्से पर अमल करते हो और दूसरे से कुफ्र करते हो, इनकार करते हो, मना करते हो। देखिए, कुफ्र की भी मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। कुफ्र का मादा काफिरे है, कफरा। कफरा एक तो जबान से इनकार करना है, दूसरी ये किसी भी चीज को ढांक देना, छुपा देना, पीठ पीछे डाल देना, ये सब कफरा में आता है। अब ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि अल्लाह की किताब हिदायत को हमने ढका है, छुपाया है या पीठ पीछे डाला है, और डाला है तो क्या ये कफारा के ज़ुमरे में आता है कि नहीं? मुझे हिम्मत नहीं है कुछ कहने की। मैं तो सिर्फ अपने ताई सोचता हूँ कि मैं कुफ्र से बचूं और कैसे बच सकता हूँ। ये आपका मामला है, आप सोचिए क्या करना है। लेकिन देख लीजिएगा लुगात में जाके, किसी अरबी के उस्ताद से पूछ लीजिएगा, यहाँ तो बहुत है माशाल्लाह। कफारा किसको कहते हैं? सच ये है कि जो भी अपनी हस्ती को अल्लाह की इताअत में दे दे, और जो मोहसिन हो, देखिए एहसान की अहमियत यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ भी मोहसिन की शर्त लगा दी। उसके लिए उसके रब के पास उसका अजर, और ऐसे लोगों के लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है। आज हम खौफ और रंज में ही तो जी रहे हैं ना। फियर्स है, खौफ है ना, नीट में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, शादी होगी कि नहीं होगी, अच्छा कारोबार चलेगा कि नहीं चलेगा, गाड़ी खरीद सकूंगा कि नहीं, एंड सो ऑन। विश लिस्ट तो बहुत लंबी होती है। जिंदगी अल्लाह के अहकामात के हिसाब से कर लीजिए, एवरीथिंग विल बी डन। क्योंकि जब अल्लाह के अहकामात में से आप चलने आते हैं तो आपको सूरह नहल की आयत 90 भी दिखती है, जो जुमे के खुतबों में अक्सर पढ़ी जाती है। मैं उसे बहुत कोट करता हूँ, नहल 90। और आप भी पहचान लेंगे जब मैं पढ़ूंगा, क्योंकि ये खुतबे के आखिर में वो पढ़ी जाती है और हम इसे इस तरह पहचानते हैं कि खुतबा खत्म, खड़े हो जाओ। यहाँ खड़े मत होइएगा, मैं खुतबा नहीं दे रहा। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताज़ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि व यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। चलो भाई, खड़े हो जाओ, खुतबा खत्म ना हो। पहला हुक्म क्या? इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अदल का, जस्टिस का, इंसाफ करने का। तो अगर हम मुसलमान हैं और हर चीज़ के साथ जस्टिस और इंसाफ करते हैं, तो मैं अपनी स्टडीज़ के साथ जिस दिन जस्टिस करने लगूंगा, हर एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा। राइट? हम अपने को धोखा देते हैं, घर वालों को धोखा देते हैं कि बहुत पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ते हैं आप भी जानते हैं और ऊपर वाला जानता है, तीसरा तो नहीं जानता। क्योंकि आज के बच्चे काफ़ी शार्प हैं और दे आर गुड चीटर्स। आग का सोमा चुराते हैं क्योंकि समझदार है, एक्सपोजर बहुत है। मेरे ज़माने में बच्चे एकदम लुल पैदा हुए होते थे, आज पैदा हुआ बच्चा आंखें चला के वो देखता है नर्सिंग होम कौन सा है। इतने छोटे बच्चों को आंखें चला दे, डॉक्टर साहब आपने नहीं देखा होगा 40 साल पहले, एक एक हफ्ते तो बच्चे लुल पड़े रहते थे, कुछ पता ही नहीं होता था। थिंग्स हैव चेंज सो मच, ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है, एक्सपोजर से। लेकिन आप अपने आप को भी धोखा नहीं दे सकते और उसको भी नहीं दे सकते, वो हर वक्त देखता है। तो जब आप जस्टिस करेंगे अपनी स्टडीज के साथ, तो जो बेस्ट होगा आपका वो मिल जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपका यार नीट में तो मेरा हुआ नहीं, मैंने जितनी ईमानदारी से पढ़ा, अल्लाह मियाँ कहते हैं इंसाफ करो, मैंने पूरा इंसाफ किया। यही कहेंगे ख्याल रखिए कि अल्लाह जानता है आपके लिए क्या अच्छा है, आप नहीं जानते। तो अब आप क्या करें, सेकंड ऑप्शन को ट्राई कीजिए। हो सकता है सेकंड ऑप्शन यूपीएससी हो आपका नीट के बाद, यूपीएससी आप क्रैक कर जाएं, कहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाए। डिसीजन उसके सही होते, हमारे नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा विजन बहुत थोड़ा सा है। ही इज ऑल नोइंग, वो सब कुछ जानता है। और यहाँ ही मैंने मजबूरन इस्तेमाल के लिए कह दिया, ऐसा नहीं है कि गॉड मेल है,
यहाँ पे मैं कोई मेल शॉविनिज्म नहीं दिखा रहा, वो मेल फीमेल कुछ नहीं, वो सबका बड़ा है, फौकुन अलैहिम, हर चीज में बुलंद है वो। ये मैंने इसलिए कहा कि ये बायस क्रिएट हो जाते हैं कि क्रिएटर क्या मर्द है, उसकी ज़बान क्या है, क्या अरबी ज़बान है, तो मैं भी वही सीखूं, वरना मेरी उर्दू की तो दुआ सुनेगा नहीं। ये होती है चीज़ें, फीलिंग्स होती है, लोगों में गलतफहमी आ जाती है। तो जस्टिस कीजिए एंड देखिए, हमेशा दुआ में एंड रिजल्ट मत मांगिए कि या अल्लाह मेरा ये हो जाए। आप दुआ मांगिए कि मैंने अपनी पूरी मेहनत कर ली, गिव मी व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। बी स्मार्ट विद गॉड, अल्लाह के साथ स्मार्टनेस दिखाइए कि या अल्लाह जो मेरे लिए सबसे अच्छा हो तेरी नॉलेज में, तेरे इल्म में, वो मुझे दे दे। मैं ये नहीं मांगता क्या दे। मेरी एक बात समझ में आई थी, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, फिर इसकी करूंगा, फिर इसकी करूंगा, जो बेस्ट हो मुझे दे दे। एंड बी कंटेंटेड विद इट, जो मिले उस पर तसल्ली रखिए, क्योंकि वो हमेशा आज नहीं तो कल अच्छा होगा आपके लिए। अब देखिए, यही बात किसकी बात हो रही है? जो अपनी पूरी हस्ती को अल्लाह की इताअत में दे दे। सिर्फ थोड़े से अरकान की इबादत की बात नहीं है। यही बात इब्राहिम और याकूब ने अपने बेटों को समझाई है, बेटो बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम चुन लिया है, इसलिए तुम्हें उस वक्त तक मौत ना आए कि तुम मुस्लिम हो। अब ये बताइए कि हजरत इब्राहिम और याकूब पैगंबर वक्त, उनकी औलाद क्या मुसलमान नहीं थी? उनसे कहा जा रहा है कि तुम्हें मौत ना आए कि तुम मुस्लिम हो। क्योंकि हमारे यहाँ मुस्लिम होने का मतलब यह है कि मुसलमान घराने में पैदा हो गए, मोहम्मद अस्लम पर भी नाम रख दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, राइट। यहां मुस्लिम प्रैक्टिस की बात है कि आपको उस वक्त तक मौत ना आए जब तक कि आप 100% इस्लाम में इत्तिबा ना कर रहे हो। यही बात है जो ये कही गई है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो इस्लाम में पूरे के पूरे आ जाओ। तुम ईमान तो ले आए, अल्लाह के निज़ाम अमन में आ गए, इस्लाम में पूरे के पूरे आ जाओ। वो कब होता है? जब आपकी रोज की जिंदगी अल्लाह के अहकामात के हिसाब से गुजरती है। रात को आप ये सोच सकते हैं कि आज मैंने सारे काम अल्लाह के अहकामात के हिसाब से किए, मेरा आज का इस्लाम पूरा हो गया, अब कल जो नए चैलेंजेस होंगे उनको मैं उस हिसाब से हैंडल करूंगा। एंड दैट वे डे बाय डे हमारा इस्लाम में आना कंप्लीट होता चला जाता है टिल वी डाई। हमारे इतना अच्छा नुस्खा मिल गया है कि मैं मुसलमान के घर, यानी आपकी एक्सीडेंटल बर्थ जो है वो आपको जहन्नमी जन्नती बना देती है। उम्मत मोहम्मदी में पैदा हो गए तो सर्टिफिकेट मिल गया, जैसे ISI सर्टिफाइड, उम्मत मोहम्मदी सर्टिफाइड, जन्नत में जाएंगे। उम्मत मोहम्मदी तो बनिए, ला इलाहा अमल में लाइए, यकीनन जहन्नम की आग हराम है। ज़बान से पढ़ने से कुछ थोड़ी होता है। आपको जो मिलेगा उस दिन, जिसको हम नामा आमाल कहते हैं, उसको नामा आमाल कहते हैं ना, नामा अस्कार तो नहीं कहते, ना नामा अफकार कहते हैं। आमाल जो अमल है उसी का बदला मिलता है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह के निज़ाम अमन में आए हो, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो, जैसा कि उसका हक़ है तुमको मौत ना आए मगर इस हाल में तुम मुस्लिम। ये दोबारा वही बात दूसरे अंदाज से कही गई। अब ये बहुत क्रूशियल चीज़ है, इसलिए मैंने रखी कि जो लोग ईमान लाए और तकवा करते रहे, दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उनके लिए बशारत यानी खुशखबरी है दुनिया की ज़िंदगी में और आखिरत में। अल्लाह की बातों में कोई तब्दीली नहीं है, यही बड़ी कामयाबी। ईमान लाने के बाद तकवा करना यानी अल्लाह के अहकामात पर 100% सबमिशन। जो ऐसा करेंगे उनके लिए दुनिया में भी खुशखबरी और आखिरत में भी। यानी जो हमारी सोच है ना कि हम अल्लाह के नाम में लेवा है इसलिए दुनिया में आजमाइशों में है, परेशानियों में, तंगियों में है, हालत खराब है, नहीं। अल्लाह ताला तो ये कहता है कि अगर आप ईमान लाके तकवा के रास्ते पे हैं, मुस्लिम हो चुके हैं, अमल सालेह करते हैं, अलग अलग अंदाज में कुरान में सारे बयानात हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान के साथ अमल सालेह जुड़ के आता है बेशक जगह। अगर ये आप कर रहे हैं तो फिर आपको दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी। देखिए, आखिरत शुरुआत का तो हिस्सा है ना। अगर शुरुआत ठीक है तो आखिरत भी ठीक है। अगर घर की बुनियाद ठीक पड़ी है तो पूरा घर ठीक है, अगर बुनियाद बिगड़ गई तो घर ठीक हो जाएगा। पहले शुरुआत ठीक है तो आखिरत भी ठीक है, ये कुरान भी बता रहा है। हर शख्स का दर्जा उसके अमल के लिहाज से, तुम्हारा लोगों के अमल से बेखबर नहीं है, इसको जहन में रखिएगा। दर्जा अमल के हिसाब से है, क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, क्या जिक्र कर रहे हैं, क्या तस्बीहें पढ़ रहे हैं, अमल। और इसमें एक चीज़ की वजाहत कर दूं, तज़किया जो है, अस्कार जो है,
वो अपनी अंदर की सफाई के लिए होते हैं। अगर जिक्र वाकई अंदर पहुंचा है तो आपके अंदर खुद तब्दीली आएगी, आपके अमल दुरुस्त होंगे, आपका अमल तब्दील होगा। अगर आपका अमल तब्दील नहीं हो रहा तो इसका मतलब है जिक्र ने असर नहीं किया आपके कल्ब के ऊपर, आपके दिल पे असर नहीं हुआ, वहां सख्ती मौजूद है, तो कोई और रास्ते निकालिए। लेकिन मामला अमल का ही है, दर्जा अमल का है। इसीलिए ये आज मैंने रखी, क्योंकि ये चीज़ ज़रा लोगों के हलक से कम उतरती है, क्योंकि उनको अस्कार सिखाए गए और वो कहते मैंने तो उम्र लगा दी अस्कार में, ये तो ज़मीन खिंच गई पैरों के नीचे से, ये क्या मामला है। तो भाई मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है दिल चाहे मानो दिल चाहे मत मानो, चाहे जैसे गुजारते गुजारते रहिए, या अगर चेंज करना चाहे तो कर लीजिए। हकीकत यह है कि अल्लाह किसी कौम के हाल को नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने औसाफ नहीं बदलते। आज हमें अगर अपनी हालत का शिकवा है कि हमारा हाल बहुत ख़राब है, हम बहुत बदहाल हैं, या अल्लाह तेरे उम्मती है, बहुत बदहाल है, रोइए, मेरे साथ दुआ में शरीक हो जाइए, नथिंग इज गोइंग टू हैपन अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करते। हमारी ट्रेजेडी क्या है कि हम ये मान के चलते कि हम ठीक है, हमें दूसरों को ठीक करना है। सोचिएगा मेरी इस बात को, हमारी अक्सरियत ये सोचिए कि हम ठीक है, क्यों ठीक है, मुसलमान है, हमें दूसरों को ठीक करना। कुरान ये कह रहा है कि अपने आप को ठीक कर लो तो तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। बी द चेंज, चेंज योर सेल्फ। और कौन सी चेंज हमें इस वक्त चाहिए, अभी आखिरी सवाल है मेरा इस वक्त, कम ऑन, मुझे उम्मीद है आप जवाब देंगे। व्हाट चेंज इज नीडेड एट द मोमेंट, हमें क्या चेंज चाहिए, कम ऑन। इतने अक्लमंद ज़हीन बच्चे दिख रहे हैं मुझे और बच्ची सामने बैठे हुए, जवाब क्या चेंज चाहिए, क्या चीज मिसिंग है जिस पे फोकस पूरा है मेरा। क्या लंच हैवी किया था, तो भूखे हैं, फिर तो एतदाल पे है, जवाब सही आना चाहिए। गुड गुड वन। रिटर्न टू कुरान, रिटर्न टू कुरान, कुरान पे वापस आ जाइए, जिसे छोड़ा था, समझिए, अमल कीजिए, नोट्स बनाइए। देखिए सूरह बकरा शुरू किया, जहां जो चीज इंपॉर्टेंट लगे हाईलाइटर लगाइए, कॉपी में लिख लीजिए कि इस आयत में इस चीज का जिक्र था, सो दैट यू कैन रिविजिट इट। एक पेज पे जो जो बकरा में करने का हुक्म है उसे लिख लीजिए, दूसरे पेज पे जिन चीजों से मना किया उसे लिख लीजिए। ये डूज हो गए, ये डोंट्स हो गए। बकरा के डूज एंड डोंट्स तैयार हो जाए तो एक बड़े चार्ट में लिखे, कमरे पे लगा दीजिए और डिक्लेयर कर दीजिए कि जनवरी इज फॉर बकरा। जनवरी में मैं बकरा की डूज एंड डोंट्स को पढ़ूंगा और अमल करूंगा। फिर आले इमरान पे आ जाइए, उसके डूज एंड डोंट्स के नोट्स बनाइए, उसको चार्ट लगा लीजिए कमरे में। इस तरह कुरान पढ़ा जाए, समझ के और अमल में लाके, क्योंकि कुरान आपसे ये कहता है कि खुद पढ़ो और उस पर गौर व फिक्र करो। तो जो पढ़े उस पर गौर व फिक्र कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत वक्त भी ले रही है। एक चीज़ कहूँगा, अभी बैठ जाइए, एक चीज़ और बता दूँ कि मेरी इन एफर्ट्स का एक अल्लाह ने मुझे एक रास्ता, बल्कि वो कोविड के ज़रिए आया कि जब हमारे जूम शुरू हो गए और क्लासेस ऑनलाइन शुरू हो गई, तो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स तो बहुत अरसे से हैं। मोहम्मद असलम परवेज़ में मेरा जो स्पेलिंग है परवेज़ की, बस वो याद रखिए आप, ये PARVEIZ। तो मोहम्मद असलम परवेज़ आप गूगल पे टाइप कीजिए, मेरी यूट्यूब चैनल मिल जाएगी, मेरे नाम से ही है। उसमें प्ले लिस्ट में जाइए, सब लोग जानते हैं प्ले लिस्ट, मैं समझता हूँ नई जनरेशन, उसे स्क्रॉल कीजिए, सबसे आखिर में मिलेगा सिंपली कुरान, उसको टच कीजिए। सिंपली कुरान 186 सेशंस हम अपलोड कर चुके हैं। ये सिंपली कुरान में हम ये साइंटिफिक डिस्कोर्स कुरान पे कर रहे हैं शुरू से, सूरह फातिहा से। बकरा और आले इमरान पूरी हो गई, अब हम लोग सूरह निसा पे हैं। हम दो लोग करते हैं, मेरे एक साथी हैं जो अरबी के प्रोफेसर हैं, नदवे से फारिग है, तो एक अरबी का और मदरसे का आलिम, एक मैं साइंस का तालिब इल्म, हम मिल के एक एक आयत को डिस्कस करते हैं। इट्स ए वंडरफुल डिस्कोर्स। देखिए, अच्छा लगे तो यूट्यूब पे सीक्वेंशियल पढ़े हुए, जब वक्त हुआ एक देख लिया, फिर दो, फिर तीन, कंपल्सरी नहीं है, इसलिए ऑनलाइन हमने रखा कि टाइम बाउंड ना हो। यूट्यूब पे देखते रहिए सीक्वेंशली जब जी चाहे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे हैं
ये अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। और बार बार इन लोगों को बुलाने, आप लोगों को बुलाने का मकसद भी यही रहता है कि कुछ आपसे सीखें और उस पर अमल करें। तो जो एक बात आपने ये कही कि मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करें, कोशिश करें, और जो तकदीर में है वो तो अल्लाह ने लिखा ही है। तो इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और सब लोगों का, जो लोग आए, और अपने बच्चों से कहता हूँ कि इस पर अमल करें और खूब मेहनत करें अपने मकसद को पाने के लिए। और मैं जो लोग भी मेहमान आए हैं सब लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।